आज के इस वीडियो में माकी वर्सेस नाओया, जो कि दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही अपने क्लैन का सबसे ज्यादा ताकतवर सोर्सरर्स हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं इस चैनल पे ऐसे ही जुजुत्सु काइसन और चेनसो मैन और बाकी मांगास भी लाने वाला हूँ। अगर आपको ये सब देखने में इंटरेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम छोटे नाओया को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है। सब कोई उसकी पावर को प्रेज करते हैं, सब कोई उसे बोलते हैं अगला जेनिन क्लैन का वारिस वही होने वाला है। तभी वो अपने ही क्लैन का एक ब्लैक शीप यानी एक आदमी के बारे में सोचने लगता है, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो एक आदमी तो है लेकिन उसके पास थोड़ा सा भी कर्स एनर्जी नहीं है। और वो अपने मन में उसको मजाक उड़ाने लगता है और कहने भी लगता है हाउ ऑफुल। उसको कितना बुरा लगता होगा, पता नहीं वो बंदा कैसा दिखता होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत बुरा दिखता होगा। पर तभी देखते हैं उसके सामने तोजी जेनिन आ चुका है। तोजी को देखते ही वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी आंखों में हम डर देख सकते हैं। दूसरी तरफ तोजी की आंखों में वो देखता है, उसकी ग्लेजिंग आंखों को देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं अभी भी माकी और नाओया का फाइट चल रहा है, पर नाओया माकी को एक के बाद एक पंचेस मारे ही जा रहा है। माकी किसी तरह से रोक रहा है, पर तभी देखते हैं नाओया उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक ही किक में उसे बहुत सारे पत्थर के बीच में से फेंकता है। और यहीं पे नहीं रुकता, माकी ज़मीन पे तक नहीं गिरती, उससे पहले वो वहाँ जाके उसे और एक जोर से किक मारता है और उसे मारते मारते वो कहने लगता है तुम तोजी नहीं हो सकते। सातोरु गोजो को छोड़ के कोई भी तोजो को नहीं समझ सकता, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ सकता। वो माकी को बहुत तेजी से इधर से उधर लेके मार रहा होता है, पत्थर पे मार रहा है, पत्थर पे मार के उसे भीगे हुए कपड़ों की तरफ पटक रहा है। और फिर से गुस्से में सोचने लगता है वो तुम नहीं होगे जो कि उनके साथ खड़ा रहेगा, वो मैं होऊंगा, मैं। तभी हम माकी को देखते हैं, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसकी बॉडी से हम खून निकलते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है ऐसे अगर चलता रहा सब कुछ तो वो कभी जीत नहीं पाएगी। दूसरी तरफ नाओया को देखते हैं, वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और मन में सोचने लगता है जब मैं चोजो से लड़ रहा था वैसा मिस्टेक मैं फिर से नहीं करने वाला। दूसरी तरफ हम माकी को देखते हैं, वो शिरानुई काता यानी हेड टू हेड कोलिजन उसके साथ करने जा रहा होता है। ये देख के नाओया हंसने लगता है। तभी देखते हैं माकी ये सोचने से पहले वो उस जगह को पार कर देता है और वो माकी के पीछे जाके घूम के उसे मारने ही आता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो भी नाओबितो की तरह फ्रेम का प्रोजेक्शन अटैक करता है, यानी 1 सेकंड में 24 फ्रेम का यूज़ करता है। मतलब एक फेलियर यानी 1 सेकंड का पॉज होगा और ये माकी सुन लेता है। दूसरी तरफ हम नाओया को देखते हैं, वो अभी भी अपने टॉप स्पीड पर है। वो माकी की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है माकी को मारने के लिए। वो सोचता है कि माकी फ्रीज हो चुकी है, पर जब वो माकी के पास पहुंचता है उसे मार नहीं चाहता है। माकी पीछे घूमती है और एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देती है। ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ज़मीन पूरी तरह से कांप जाता है, यहाँ तक कि नाओया ज़मीन के अंदर घुस जाता है। उसके मुँह की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और तभी माकी कंटिन्यू करते हुए कहती है सॉरी क्या कह रहे थे तुम, फिर से कहना थोड़ा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं माकी वो अपने घर में वापस आ चुका है और आके अपने माँ को सामने देख के कहने लगता है मदर प्लीज़ एक बार सुनिए तो। तब जब मैं जा रहा था मुझे वापस आने के लिए क्यों कह रहे थे? पर उसकी माँ उसे देख के डर रही होती है, उससे भाग रही होती है और डरते डरते कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं रुक जाओ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें देखते हैं कि कुछ खून के छींटे बाहर पड़ता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून और खून। सीन शिफ्ट होता है। हम नाओया को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हंस रहा है और हंसते हुए कहने लगता है वो मुझे आखिर तक ख़त्म नहीं कर पाई। और तभी देखते हैं उसकी तरफ भागते हुए कोई आ रहा है। हमें दिखाया जाता है माकी की मॉम, उसके हाथ में चाकू है, गले का वोकल कॉर्ड शायद माकी ने निकाल दिया है। नाओया उन्हें आते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। माकी की मॉम उसके ऊपर आके वो चाकू घुसा देता है। वो आखिरकार सोचती है आई एम सो ग्लैड मैंने तुम दोनों ट्विंस को जन्म दिया। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं माकी वो सीढ़ी से माई की बॉडी लेकर उतर रही है। दूसरी तरफ हम नीचे मोमो निशिमिया को देखते हैं। वो पहले तो सोचती है कि सीढ़ी से माई आ रहा है, पर जब वो माकी के कंधे पे माई को देखती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और रो देती है। माकी को देखते हैं, वो माई की बॉडी को मोमो के हाथ पे छोड़ के बाहर से जाने लगता है। और अभी हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे जेनिन क्लैन्स के जो भी बंदे थे सब मर चुके हैं और इसी वजह से
गोजो क्लैन के लोग और कामो क्लैन के लोग उनको अपने 3 बिग फैमिलीज़ के पोजीशन से हटाने की बात कर रहे होते हैं, पर जुजुत्सु हाई ने ये फैसला अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम फिर से पास्ट की सीन देखते हैं, जहाँ पे टेंगेन सबको बता रहा है किंजी हकारी अभी एक बुकी के तौर पर पैसा कमा रहा है और वो अंडरग्राउंड में एक फाइटिंग क्लब चला रहा है। यूजी और मेगुमी को जाके वहाँ पे उसे ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं। वो अभी उस बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं और वहाँ पे आते ही वो दोनों अपना सबसे पहले ड्रेस चेंज करते हैं, ताकि वहाँ पे जाके उन्हें किंजी हकारी नहीं पहचाने, क्योंकि उसे सस्पेंड किया गया था। अगर उसे पता चल जाएगा कि वो दोनों जुजुत्सु हाई से आए हैं तो शायद वो उनके साथ काम करने के लिए राजी ना हो, या फिर वो उनकी मदद करने के लिए राजी ना हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो अपना ड्रेस चेंज करके उस बिल्डिंग के नीचे घुस जाते हैं और वहाँ पे आते ही हम 2 आदमी को उनको सामने देखते हैं। उनमें से एक बहुत बड़े से लंबे से आदमी उनके पास आके कहते हैं, हे वापस जाओ, ये कोई बच्चों का जगह नहीं है। मेगुमी उन्हें समझाता है कि उन्हें लड़ना है, और ये बात सुन के हम देखते हैं वो खतरनाक आदमी उसके मुंह के ऊपर पंच करने जाता है, पर मेगुमी थोड़ा सा भी अपने जगह से नहीं हिलता और नहीं डरता। ये देख के वो आदमी खुश होता है और तभी गुस्से में कहता है, इस क्लब का रूल नंबर 1 है कि इस क्लब के बारे में किसी को नहीं बताना। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया है इसके बारे में। पर मेगुमी कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर 1 महीने पहले उसने मुझे बताया था। और उसके बाद को कंफर्म करते हुए दूसरा आदमी कहता है, वो शायद कोंडो होगा, उसी ने शायद बताया होगा। कुछ ही दिन पहले वो यहाँ से भाग गया था। और वो आदमी ये भी कहता है कि वहाँ पे उन दोनों के बीच में से उनके बॉस ने इतादोरी को लड़ने के लिए चूज किया है। ये सुन के मेगुमी पहले तो सोचता है ये यूजी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, पर क्या मुझे जाना चाहिए। कुछ देर बाद हम वो दोनों आदमी और यूजी को बैठा हुआ देखते हैं। उसके सामने वही आदमी है। वो उसे समझाने लगता है गेम के सारे रूल्स और क्या क्या होगा। उसमें वो अपना कर्स एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉन सॉर्सरर्स खेलते हैं और वो कर्स एनर्जी को देख नहीं पाएंगे। और दूसरा रूल है, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते। पर यूजी उनके बॉस के बारे में पूछता है और वो आदमी कहता है, बॉस उसको तो तुम देख ही लोगे जब वो तुम्हें देखना चाहेगा। देखो, सबसे पहले ये जान लो, यहाँ पे 2 तरह का मैच होता है, एक तो स्क्रिप्टेड और दूसरा अनस्क्रिप्टेड। ये सुन के यूजी थोड़ा सा हैरान होता है और बाद में वो आदमी कहता है, सबसे पहले तुम अच्छे से लड़ो और अपने आप को शार्प करो ताकि बॉस तुम्हें देखे, नोटिस करे। और ये सुन के यूजी खुश होता है और कहता है, तब तो मुझे सबको चीयर अप कराना ही होगा। और तभी देखते हैं हम एरिना को, ऊपर से बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। सब इस गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, सब इस नए लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं उसके सामने पांडा को, वो दोनों ही इस मैच में आमने सामने होंगे। और तभी हम एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं। वो लड़की उस आदमी से पूछने लगता है, क्या तुमने बेट लगाया है। पर वो आदमी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लक का गेम है और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे पांडा ही जीतने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम पांडा और यूजी को लड़ते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखे अनाउंसर भी बहुत ज़्यादा शौक, ये भी कहने लगता है, इतने दिनों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले नहीं देखा कि किसी ने पांडा को इतनी अच्छी टक्कर दी। और तभी हम देखते हैं यूजी और पांडा लड़ते लड़ते आपस में बातें करने लगते हैं। यूजी पूछता भी है, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं पांडा सेनपाई। पांडा भी वही कारण से आया है जिस कारण से यूजी आया है, और कहता भी है कि उसे किंजी हकारी पहचान तो गया है, पर वो उसे भाव नहीं दे रहा है। वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि यहाँ पे पांडा हार जाएगा और यूजी को जिता देगा, ताकि यूजी आगे जाए और उसे किंजी हकारी नोटिस करे। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं एक ही पंच में यूजी पांडा को हरा देता है। ये देख के सबको थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम वही आदमी को देखते हैं, वो कहता है, ये अच्छा लड़ता है, मैं इसको लेके अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। और तभी हमें उसका नाम बताया जाता है। वो और कोई नहीं जिसे यूजी और मेगुमी दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं, वो ही है किंजी हकारी। उसके साथ जो लड़की है किरारा होशी, वो भी जुजुत्सु हाई का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तभी देखते हैं किंजी हकारी को, वो किसी से फ़ोन पर यूजी और मेगुमी के बारे में बातें करने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।